अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, EA TV में आपको खुश आमदीद। ड्रामा सीरियल नंद का न्यू प्रोमो नशर हो चुका है, जिसमें आप देखोगे कि गौहर जो कि हर वक्त फरवा के खिलाफ साजिशें करती फिर रही थी कि फरवा तुम्हें इस घर से निकलवा कर ही दम लूँगी, वो दूसरों को बर्बाद करने में इतनी मसरूफ़ थी कि अपने घर की खबर ही ना ली। जहांगीर को तो वो बहुत कमज़ोर समझती थी कि वो कभी भी उमर की वजह से मुझे नहीं छोड़ेगा, लेकिन कभी कभार इंसान जिसको ज़्यादा कमज़ोर समझता है वही उसकी ज़िंदगी में तूफ़ान बर्पा कर देता है। गौहर डाइन के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। ड्रामा सीरियल नंद बहुत इंटरेस्टिंग मोड पे आ चुका है। आगे आने वाली एपिसोड्स में आप देखने वाले हो कि जब से गौहर को राबी और जहांगीर की शादी का मालूम होता है, वो तो गुस्से में ऐसे तड़प रही है जैसे बिन पानी के मछली। वो साकिब से गुस्से में कहती है, कहा था ना मैंने तुम्हें कि इन दोनों का चक्कर चल रहा है। मुझसे बदला लेने के लिए उसने जहांगीर के साथ शादी की। अब तो तुम लोगों को यकीन आ गया होगा ना कि कौन सच्चा है और कौन झूठा। उसके मासूम चेहरे के पीछे कितना भयानक रूप छुपा है। छोड़ूंगी नहीं मैं तुम्हें राबी। और ये जहांगीर, इसकी हिम्मत कैसे हुई मुझसे पूछे बगैर शादी, और वो भी राबी से। फरवा और हसन उसे बहुत समझाने की कोशिश करते हैं, आप ही आराम से बैठ के इसका कोई हल निकालते हैं, आप गुस्सा ना करें। इस पे गौहर चीखते हुए कहती है, तुम अब भी मुझे कसूरवार ठहरा रहे हो। शर्म करो हसन, मेरा घर लुट चुका है, मैं बर्बाद हो चुकी हूँ। हसन जवाब में कहता है, जी आपी, आप क्या चाहती हैं। इस पे गौहर गुस्से में कहती है, चलो मेरे साथ जहांगीर के घर, मैं आज ही राबी को तलाक दिलवाऊंगी। छोड़ूंगी नहीं मैं उन दोनों को जान से मार दूंगी। उधर राबी उमर के जाने के बाद जहांगीर से कहती है, बहुत गलत हो गया, उमर को अभी सब कुछ नहीं बताना चाहिए था आपको। जब गौहर को मालूम होगा तो पता नहीं वो क्या करेगी। इस पे जहांगीर राबी को समझाते हुए कहता है, राबी तुम परेशान ना हो, मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूँ, तुम मेरी बीवी हो, मुझे पता है कि मुझे क्या करना है। मैं जानता हूँ कि वो आंधी की तरह आएगी और तूफान मचा के चली जाएगी। इस पे राबी जवाब में कहती है, लेकिन ये तूफान कोई छोटा तूफान नहीं होगा। राबी बेचारी तो पहले ही गौहर से बहुत खौफजदा थी। इतने में गौहर हसन को लेकर जहांगीर के घर पहुंच जाती है और चीखते हुए कहती है, कहाँ है वो चुड़ैल, इसे तो आज मैं जान से मार दूंगी। वो राबी का गला दबाने के लिए उसकी तरफ बढ़ने लगी तो इस पे जहांगीर चिल्लाते हुए कहता है, गौहर, बीवी है ये मेरी और इसकी तरफ उठने वाला हर हाथ रोक सकता हूँ मैं। ये सुनकर तो गौहर गुस्से में पागल हो जाती है और कहती है, तलाक दो इसे अभी और इसी वक्त, वरना मैं तुम्हारा वो हाल करूंगी जिसका कभी तुमने तसव्वुर भी नहीं किया होगा। इस पे जहांगीर गुस्से में कहता है, तलाक तो मैं दूंगा, लेकिन किसको देनी है ये मैं अच्छे से जानता हूँ। इस वक्त तमाशा खड़ा ना करो और जाओ यहाँ से। ये सुनकर गौहर गुस्से में जवाब देती है, तलाक दो इसे, जब तक तुम इसे तलाक नहीं दोगे तो मैं भी इस घर से नहीं जाऊंगी। हसन जहांगीर को गुस्से में देखकर गौहर को घर वापस ले आता है तो यहाँ गौहर की वालदा बहुत परेशानी से फरवा से कह रही थी, पता नहीं गौहर का अब क्या होगा। मुझे तो अभी भी यकीन नहीं आ रहा कि जहांगीर ने राबी से शादी कर ली है। इतने में गौहर और हसन घर आ जाते हैं। गौहर आकर रो रो कर सबको बताती है कि जहांगीर ने मुझे धक्के मारकर घर से निकाल दिया। इस पे हसन भी सबको बताता है, आप भी ठीक कह रही हैं, हम तो राबी को बहुत मासूम और सीधा समझ रहे थे, उसने तो पता नहीं जहांगीर पे कौन सा जादू कर दिया है। मैंने आज तक जहांगीर को इतने गुस्से में नहीं देखा, वो तो आप ही की शक्ल भी नहीं देखना चाहता। ये सब सुनकर साकिब गुस्से में आग बगोला हो जाता है और वो अपने कमरे में जाकर राबी की तस्वीर को जोर से ज़मीन पर पटक देता है और चीखते हुए कहता है, मैं सोच भी नहीं सकता था कि वो इस कदर घटिया होगी। उसकी मोहब्बत में मैं इतना अंधा हो गया था कि उसकी बदनीयती को ही ना समझ पाया। धूल झोंकती रही वो मेरी आंखों में। इस पे हसन कहता है, भाई छोड़े उसे, अब हमें उसकी असलियत मालूम हो चुकी है, हमें अब आप ही के बारे में सोचना है।
गौहर डाइन अब तक अपने भाइयों के पीछे हाथ धोकर पड़ी थी, लेकिन अब जब उसका अपना घर टूट चुका है तो उससे बर्दाश्त ही नहीं हो पा रहा। वो खूब ववेला मचा रही है, लेकिन जब वो देखती है कि साकिब अपने कमरे में बंद हो गया है और फरवा हसन भी अपनी दुनिया में मगन है, तो वो पेट्रोल अपने ऊपर छिड़कने का ड्रामा करती है कि मेरे साथ पुलिस स्टेशन चलो, मैं जहांगीर और राबी को गिरफ्तार करवा के ही रहूंगी। हसन गौहर के हाथ से पेट्रोल की बोतल पकड़ता है। आपी क्या हो गया है आपको? फिर वो साकिब और गौहर के साथ पुलिस स्टेशन जाता है और वहाँ गौहर खूब चीखती चलाती है और रोते हुए इंस्पेक्टर से कहती है कि मेरे शौहर ने मेरे साथ धोखा किया, मुझसे पूछे बगैर शादी कर ली, आप उसके खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करें। फिर वो जहांगीर के घर के बाहर लोगों को इकट्ठा करके बहुत वावेला मचाती है। मैं लुट गई, बर्बाद हो गई, इस जालिम शख्स ने मुझे कहीं का नहीं छोड़ा। भाइयों, हमें हमारा हक चाहिए। इस शख्स ने दूसरी शादी कर ली और मुझे धक्के देकर घर से निकाल दिया। वो जहांगीर और राबी को बदनाम करने का कोई मौका हाथ से नहीं जाने दे रही। उधर पुलिस वाले जहांगीर के घर आ जाते हैं कि आपकी बीवी ने आपके खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करवाई है कि आपने उनसे पूछे बगैर शादी कर ली। वो जहांगीर को लेकर थाने आ जाते हैं और इधर साकिब गुस्से में जहांगीर के घर पहुंच जाता है तो दरवाज़ा राबी खोलती है तो साकिब राबी के मुंह पे ज़ोरदार थप्पड़ मारते हुए कहता है, तुम्हारा तो मुझे पता नहीं, लेकिन मैं शर्म से ज़मीन में गड़ा जा रहा हूँ। फिर वो राबी को घसीटते हुए अपने घर ले जाता है और गौहर के कदमों में फेंक देता है, माफ़ी मांगो मेरी आपी से। राबी साकिब की तरफ गुस्से से देखती है तो वो चिल्लाता है, मांगो माफ़ी आपी से, जो कुछ तुमने उनके साथ किया है माफ़ी तो तुम्हें मांगनी ही होगी। ये सब देखकर फरवा को बहुत गुस्सा आता है, लेकिन साकिब के सामने वो कुछ कह नहीं पाती। साकिब के जाने के बाद वो राबी से सच्चाई जानने की कोशिश करती है और जब वो राबी से गौहर की हकीकत जानेगी तो क्या करेगी वो गौहर के साथ? क्या वो साकिब और हसन के दिल से राबी के लिए नफ़रत को कम कर पाएगी? आप भी अपनी राय का इजहार कमेंट करके ज़रूर कीजिएगा।